हेलो डियर स्टूडेंट, व्यूअर्स एंड अदर, गुड मॉर्निंग। देखो, पिछले वीडियो के अंदर अपन ने देख लिया था फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। ठीक है, देखो कौन सा टॉपिक देखा था अपन ने, कौन क्या चेक कर रहे थे अपन कि सॉल्युबिलिटी में ऐसे कौन कौन से फैक्टर थे जो अफेक्ट कर रहे थे। मीन्स अपन ने क्या लिया था यहाँ पर, बताओ कि जो अपने पास सॉल्वेंट था उस सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट अपन ऐड कर रहे थे, सॉल्यूट, उस सॉल्यूट का फेस कौन सा था, सॉलिड। यानी सॉलिड को इस लिक्विड के अंदर अपन क्या कर रहे थे, डिसॉल्व कर रहे थे। और इससे कौन कौन से फैक्टर थे जो इनकी सॉल्युबिलिटी पे क्या डाल रहे थे, इफेक्ट डाल रहे थे, अफेक्ट कर रहे थे, ये अपन ने डिस्कस कर लिया था। इसमें भी कौन कौन से पॉइंट देखे थे, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की भी अपन ने यहाँ पर क्या बात की थी कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूं या डिक्रीज करूं तो सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट होगा, कब, जब सॉलिड किसके अंदर डिसॉल्व है, सॉल्वेंट के अंदर। तो यहाँ पर टेम्परेचर की अपन ने दो बात की थी कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी और ये टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। मींस यहाँ पर दो प्रोसेस देखी थी अपन, एक तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। चलो ये टॉपिक अपना हो गया। अब अपन देखना, अब अपन बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब यहाँ पर सॉलिड की जगह अपन क्या लेने वाले हैं, जो सॉल्यूट है वो क्या लेंगे यहाँ पर, गैस। ठीक है, अब इस गैस को इसके अंदर अपन को क्या करना है, डिसॉल्व करना है। और क्या चेक करनी है, इसकी सॉल्युबिलिटी में ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो गैस को इसके अंदर डिसॉल्व होने से या तो रोकता है या बढ़ाएगा। ठीक है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर है, तो देखो ध्यान से समझना। अपने पास टॉपिक क्या है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, यानी कि गैस को किसके अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं अपन, लिक्विड के अंदर। तो देखो ऑल गैस, ऑल गैसेस, सभी गैस की अपन बात करते हैं, लेस और मोर सॉल्युबल इन वाटर। यानी कुछ गैसें तो क्या होती है भी, कम अमाउंट के अंदर उसके अंदर जाकर सॉल्युबल होगी और कुछ हाई अमाउंट के अंदर जाकर सॉल्युबल होगी। ठीक है ना, और सॉल्यूशन टू ए सर्टेन लिमिट एंड फॉर्म ट्रू सॉल्यूशन। और जब ये गैसें इस सॉल्वेंट के अंदर जाकर डिसॉल्व हो जाएगी तब जो सॉल्यूशन बनता है वो अपना क्या कहलाता है, ट्रू सॉल्यूशन। देखो एक डेफिनेशन आपको याद रखनी है, एडजॉर्प्शन कोएफिशिएंट क्या है कि द वॉल्यूम, किसमें अपन ले रहे हैं, ml के अंदर, द वॉल्यूम इन ml ऑफ ए गैस विच डिसॉल्व इन 1 ml वाटर। आपके पास जो सॉल्वेंट है, आपके पास सॉल्वेंट कितना है यहाँ पर, 1 ml वाटर। अब इस 1 ml वाटर के अंदर कितनी गैस आपके अंदर डिसॉल्व हो रही है ना, वो आपका क्या कहलाएगा यहाँ पर, एडजॉर्प्शन कोएफिशिएंट। अब देखना ध्यान से कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इज अफेक्टेड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स। यानी कि जब गैस को इस सॉल्वेंट के अंदर अपन डिसॉल्व कर रहे हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी पे कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो अफेक्ट करेंगे, उनकी अपन चर्चा करेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन देखेंगे नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखिए आप अच्छे से देखना ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए कि यहाँ पर जो ये गैस है इस सॉल्वेंट के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, तो इसकी सॉल्युबिलिटी को कैसे इफेक्ट करेगा। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में सबसे पहले टॉपिक है नेचर ऑफ गैस। अपने पास सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर, वाटर, और जो सॉल्यूट है वो अपने पास क्या है, गैस। और उस गैस को अपन किसके अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर लिक्विड के अंदर। तो देखो ऐसे कौन कौन से फैक्टर, तो सबसे पहले फैक्टर की बात करेंगे अपन, नेचर ऑफ गैस। द गैस विच रिएक्ट विथ सॉल्वेंट, यानी कि आपके पास गैस है, वो गैस किसके साथ रिएक्ट कर दिया, आपके पास सॉल्वेंट। ठीक है, और यहां पर जाकर क्या बनेगा बताओ, सॉल्यूशन। और आयोनाइज, यानी कि गैस उस सॉल्वेंट के अंदर जाकर क्या हो जा रही है आपकी, आयोनाइज, और क्या फॉर्म कर रही है आपका सॉल्यूशन। और ये जो सॉल्यूशन बन रहा है वो कौन सा बन रहा है आपका, ट्रू सॉल्यूशन। आर सॉल्युबल इन वाटर, जैसे देखना
कोई भी सॉल्यूट अपन ने ले लिया, कौन सा सॉल्यूट लेंगे अपन, गैस लेंगे, सॉल्युबल इन वाटर, कहां पर डिसॉल्व कर रहे हैं, वाटर के अंदर। फॉर एग्जांपल देखना, अमोनिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस फॉर्म में ले रहे हैं अपन, गैस में, और SO2 गैस आर मोर सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि ये जो तीन गैस है वो वाटर के अंदर क्या है, बहुत ही अधिक मात्रा के अंदर सॉल्युबल है। और क्या बनाएंगे, NH4OH, HCl और H2SO4। देखो कैसे क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना। एक पर्टिकुलर, साथ में ये भी समझा रहा हूं ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। देखना यहाँ पर एक ऑर्डर दे रखा आपका, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एडजॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ वेरियस गैसेस इन 1 ml वाटर इज गिवन। ये क्लियर था कि एडजॉर्प्शन कोएफिशिएंट क्या है। एडजॉर्प्शन कोएफिशिएंट मींस आपके पास जो सॉल्वेंट है वो कितना है, 1 ml, और उस 1 ml वाटर के अंदर कितनी गैस उसके अंदर डिसॉल्व हो रही है, वही आपकी क्या कहला रहा है, एडजॉर्प्शन कोएफिशिएंट। अब देखना यहाँ पर एडजॉर्प्शन कोएफिशिएंट का आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर दे रखा है, यानी कि क्या है, कैसे समझना ध्यान से। जैसे देखो आपके पास 1 ml मैंने सॉल्वेंट ले लिया, यहाँ भी 1 ml सॉल्वेंट ले लिया, यहाँ भी 1 ml वाटर सॉल्वेंट ले। अब इसके अंदर गैस को अपन डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने गैस ले ली अमोनिया NH3, यहाँ पर ले लेते हैं HCl क्या लेंगे यहाँ पर बताओ, गैस, और यहाँ पर कौन सी गैस डिसॉल्व कर रहे हैं, SO2। वही टॉपिक है, गैस इन लिक्विड, इन सभी गैस को अपन क्या कर रहे हैं, लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर नेचर की बात करेंगे, क्या सभी गैसें एक ही तरह से डिसॉल्व हो जाएगी, नहीं होगी, है ना, सबका नेचर अलग अलग होता है। तो देखना NH3, HCl और SO2 ये क्या है, हाईली सॉल्युबल, कहां पर, वाटर के अंदर। तो बताओ जब NH3 इस वाटर के साथ, तो क्या रिएक्शन बनेगी, देखो ध्यान से इधर देखना, NH3 को कहां पर सॉल्युबल कर रहे हैं अपन, H2O वाटर के अंदर, तो क्या बन जाएगा बताओ, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, HCl अपन क्या ले रहे हैं यहाँ पर, गैस, और गैस को अपन वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, HCl का एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि लिक्विड, ठीक है। और SO2, और जब SO2 को अपन ने क्या किया, वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर बन रहा है आपका H2SO4। और ये तीन गैस आपको याद रखनी है कि सबसे ज्यादा हाईली सॉल्युबल होती है। तो देखो 1 ml वाटर के अंदर ऐसी कौन सी गैस है जब सबसे ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगी, तो सबसे ज्यादा डिसॉल्व आपकी कौन होगी, अमोनिया, इसके बाद HCl, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इथीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो यहाँ पर देखना एडजॉर्प्शन कोएफिशिएंट का आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है कि 1 ml जब आपके पास सॉल्वेंट है उसके अंदर सबसे ज्यादा हाईली सॉल्युबल अमोनिया है और सबसे लेस सॉल्युबल कौन सी है, नाइट्रोजन। तो पहले ही मैंने बात कर ली थी कि सभी जो गैस है कुछ तो लेस अमाउंट के अंदर सॉल्युबल होती है और कुछ हाईली अमाउंट के अंदर सॉल्युबल होती है। तो आपकी ये वैल्यू आपको याद रखनी है। यहाँ पर कोई भी आपका ऑर्डर पूछा जा सकता है कि भाई कौन सी गैस सबसे ज्यादा सॉल्युबल है और कौन सी गैस सबसे ज्यादा लेस सॉल्युबल है। तो यहाँ पर भी आपको अच्छे से क्वेश्चन बन सकता है। तो नेचर ऑफ गैस आपका समझ में आ गया। नेचर ऑफ गैस मींस क्या हुआ, कुछ गैसें ऐसी होती है जो ज्यादा सॉल्युबल होती है, मोर सॉल्युबल, और कुछ होती है लेस सॉल्युबल। तो यहाँ पर भी अपन ने देख लिया कि एडजॉर्प्शन कोएफिशिएंट मींस 1 ml वाटर के अंदर पर्टिकुलर गैस कितनी डिसॉल्व हो रही है। तो सबसे ज्यादा डिसॉल्व होने वाली गैस कौन सी है आपकी, अमोनिया, और सबसे लेस सॉल्युबल गैस कौन सी है आपकी, नाइट्रोजन गैस। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि नेचर ऑफ गैस का टॉपिक कौन सा है। तो अब आगे बढ़ते हैं अपन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट जो कैसे गैस इन लिक्विड पे इफेक्ट डालता है सॉल्युबिलिटी पे। आप सभी जानते ही हो कि जो पोलार होते हैं वो किसके अंदर डिसॉल्व होते हैं, पोलार के अंदर, और जो नॉन पोलार है वो किसके अंदर, नॉन पोलार के अंदर। तो सेम जो वही कॉन्सेप्ट है जो अपन ने सॉलिड इन लिक्विड के अंदर देखा था और यहाँ पर गैस इन लिक्विड का। तो देखो द पोलार गैस आर सॉल्युबल इन पोलार सॉल्वेंट एंड नॉन पोलार गैस आर सॉल्युबल इन नॉन पोलार सॉल्वेंट। तो इसके मैंने एग्जांपल वैसे ही करवा दिया कि आपको कौन से पोलार है और कौन से नॉन पोलार होते हैं। तो पोलार एक बार वापस मैं आपको बता रहा हूँ। पोलार मींस क्या होगा, ड्यू टू डिफरेंट इन बिटवीन टू एटम, है ना, दोनों आपके पास अगर एटम है जैसे ए और बी, इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर आपका डिफरेंट है तो एक इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग क्या होगी, एक तरफ हो जाएगी। तो वहां का जो बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा, पोलार। और जो पोलार मॉलिक्यूल्स है वो पोलार के अंदर जाकर ही क्या होगा, डिसॉल्व होगा। जो नॉन पोलार है वो नॉन पोलार में। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। देखो टेम्परेचर को अच्छे से समझना। आप यहाँ पर मान लो आपके पास एक पर्टिकुलर कोई सॉल्वेंट है और इस सॉल्वेंट के अंदर आपको क्या करनी है, गैस को डिसॉल्व करनी है। ध्यान से समझना, है ना। इस गैस को अपन को क्या करनी है, इसके अंदर डिसॉल्व करनी है। अब आप जानते हो कि ऑलरेडी इस गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बहुत ही पहले तो क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं।
अब देखना, अगर इसको टेम्परेचर दिया जाए तो क्या सॉलिडिटी पे क्या इफेक्ट होगा, खुद दिमाग लगाओ। भैया गैस है, गैस को अगर मुझे लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना हो या सॉलिड के अंदर कन्वर्ट करना हो तो आप कैसे करोगे, इसको कंप्रेस करोगे, है ना, टेम्परेचर को और डाउन करोगे। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है। देखना, अकॉर्डिंग टू लेंज-चैटलियर प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर को मैंने क्या कर दिया, एक कांस्टेंट कर लिया। अब क्या कह रहा है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब मैं अगर मान लो यार टेम्परेचर को मैं इंक्रीज करूंगा, टेम्परेचर को अपन क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि ये गैस के पार्टिकल्स तो इसके अंदर, और टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो तो गैस के पार्टिकल्स और निकल कर वापस क्या होंगे, बाहर चले जाएंगे। तो यहाँ पर और सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो आपको याद रखना है कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी सॉल्युबिलिटी आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। किसमें, गैस इन लिक्विड के अंदर। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, वही लिखा हुआ है कि टेम्परेचर को आप इंक्रीज करोगे तो इस गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर आपकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जब काइनेटिक एनर्जी अगर आपकी बढ़ जाती है तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फार अवे, दूर दूर चले जाते हैं, ठीक है। और वैसे गैस के अंदर क्या होती है, आपकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो जैसे ही आप अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या गैस इसके अंदर डिसॉल्व होना पसंद करेगी, नहीं करेगी। ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो गैस वापस क्या होगी, निकल जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी आपकी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। तो तीन कॉन्सेप्ट अपन ने देख लिए, नेचर ऑफ गैस, है ना, नेचर ऑफ गैस, गैस का कैसा नेचर है। सेकंड की अपन ने बात कर ली नेचर ऑफ सॉल्वेंट, पोलर पोलर, नॉन पोलर एंड नॉन पोलर। और थर्ड बात कर ली अपन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो अपनी सॉल्युबिलिटी यहाँ पर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलेंगे अपन, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। बहुत ही अच्छा लॉ है, हेनरी लॉ, उसको अपन अच्छे से समझेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।